आदरणीय बड़े भाई हरिंदर जी का अंग वस्त्र दे करके स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हमारे अग्रज आदरणीय हरिंदर जी कृपया स्थान ग्रहण करें। मंच संचालन कर रहे हमारे मित्र, हमारे भाई झा जी, श्रद्धेय आदरणीय तिवारी जी, भाई हरिंदर जी, उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे और इस क्षेत्र के सभी हमारे दुकानदार भाई, यहाँ रहने वाले सभी हमारे स्थानीय नागरिकों को सबसे पहले इस स्थान से एक विशेष प्यार सा हो गया है। हर कार्यक्रम में आप याद करते हैं और सम्मान देने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आप और आपके पूरे इस टीम का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और ऐसा कहना चाहता हूं, वायदा करता हूं कि जब कभी भी आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मेरी उपस्थिति की कभी आवश्यकता हो तो आप हमेशा अपने साथ मुझे खड़ा पाएंगे। अभी झंडा तोलन हो रहा था और वो बार बार नीचे नहीं आ रहा था, फंस जा रहा था। हम कह रहे थे कि कुछ गांठ लगता पड़ गई है, फिर गांठ को ढीली की गई, फिर नहीं खुल रहा था। वो जानते हैं क्या था? गणतंत्र दिवस है। आम एक एक भारतीयों का सम्मान, ये जो ग्रंथ दिया गया है, यहाँ एक एक दुकानदार भाई, एक एक जो ठेले में लगाने वाले हमारे स्थानीय दुकानदार हैं, टेम्पू चालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य, हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका स्वास्थ्य की चिंता, हम सब के मान और सम्मान की चिंता के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, वो किसी नेता के बच्चे नहीं थे, वो उद्योगपति के बच्चे नहीं थे, वो धनाढ्य लोगों के बच्चे नहीं थे, वो आम भारतीय थे। आप नाम लेते जाइए ना, नाम लेते जाइए। आम परिवार के बच्चों ने लाखों की संख्या में मां भारती के सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, फांसियों पे चढ़े, छातियों पे गोलियां खाई। ये जो ध्वज नहीं फहरा रहा था, ये वैसे लाखों हजारों शहादत देने वाले बलिदानी कह रहे थे कि ये झंडा तोलन केवल झंडा तोलन नहीं, हमारे खून से, हमारे कुर्बानियों से प्राप्त किया गया ये गणतंत्र और स्वाधीनता दिवस है, जो हम आजादी अंग्रेजों हुकूमत के साथ में लड़ करके, उनको भगा करके, ये जो हमें आज सौभाग्य मिला है, ये झंडा तोलन करने से पहले हमारे शहादत को जरूर याद कर लेना एक बार। ये उनकी पुकार है। झंडा तोलन बाबा जब हम करें तिवारी जी, तो याद रखें ये झंडा तोलन एक एक इंसान, जो हमारे भारतीय लोग हैं, एक एक परिवार का निकला हुआ नौजवान के बच्चे का शहादत का परिणाम है, जो हमको आजादी प्राप्त हुई है। ये खरीदा गया नहीं है, इसलिए ये जरूरी है आम जनमानस की, गरीब गुरुआ की, समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हमारे गरीब भाई बहनों का चिंता ये तंत्र करे, जो आज कहीं ना कहीं उसमें हम कमजोर रह गए हैं। जो धनाढ्य है, बड़े हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब बच्चे को एक रोजगार मिलना, पढ़ लिख जाने के बाद भी अच्छा रोजगार सम्मान के लिए प्राप्त नहीं होता है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं। हम अपने घर के बुजुर्ग को, आज कोई प्रॉब्लम हो जाए, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, अलग अलग टाइप की बीमारियां आ रही है, अगर बीमारी हो गई तो करोड़ों रुपए में खर्च हो जाएगा। कहां से गरीब आदमी लेकर के आएगा? पहले इतने तंत्र नहीं थे, डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। आजकल तो तुरंत पता चल जाता है कि इनको कैंसर है, इनको ये है, उनको, और अगर कोई बीमारी निकल गई
तो पूरे घर में मातम छा जाता है, समझ में नहीं आता करेगा कैसे आदमी। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य केवल यही है कि जब तक ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बागबेड़ा बस्ती के एक एक ठेला चालक, एक एक टेम्पू चालक, एक एक गरीब का घर का बच्चा अच्छे स्कूल में जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक ये बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। और ऐसे शहादतों, जो लाखों लोगों ने शहादत दी है इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। ये हम सब का फर्ज बनता है, आज तंत्र का फर्ज बनता है, सत्ता में जो है उनका फर्ज बनता है। इसकी चिंता करें और ध्यान रखें कि किसी के चेहरे का मुस्कान बनना, किसी गरीब के चेहरे में हंसी ला करके देना, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इसको सम्मुख रखते हुए जब हम गणतंत्र दिवस और हम 15 अगस्त का हम झंडा तोलन कार्यक्रम करें, आजादी के उत्सव को रूप में मनाने का काम करें, तो हम सबको ध्यान रखना होगा कि हमने समाज के लिए क्या किया है। हमने अपने पड़ोस में या हमारे नजर में जो हमसे गरीब है, हमसे निरीह है, हमसे ज्यादा जरूरतमंद है, क्या हमने उसका हाथ पकड़ने का काम किया? आज हमें आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, खून देने की आवश्यकता नहीं है, फांसी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे अंदर भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो जज्बात होना चाहिए, ताकि कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी बन कर करके, बूंद 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 कर कर करके समाज के उत्थान के लिए हम अपना कर्तव्य का बोध को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। मैं वादा करता हूं, बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अगर अपने जरूरतमंद नीचे व्यक्ति के एक दिन में थोड़ा सा मदद ना करे, चिंतन कर ले, सोच ले, तो निश्चित रूप से राष्ट्र ऐसे ऋषि गुरुओं के, संतों के जो विचार थे कि राष्ट्र एक दिन परम वैभव के शिखर तक पहुंचेगा, मां भारती का डंका पूरे विश्व में बजेगा, वो विश्व में पूरा डंका तभी बजेगा जब उसके लिए हम सब बैठे, एक एक व्यक्ति उसके लिए चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, तब जाकर करके ऐसे तमाम हजारों लाखों लोगों ने जो इस राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे उपस्थित बागबेड़ा क्षेत्र के सभी हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौनिहालों को मैं इस अवसर पे सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमें हमेशा बहुत प्यार और इज्जत के साथ यहाँ बुलाते हैं, और मैं बताना चाहूँ, मुझे आपके समक्ष आकर के बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, और अपनापन आप देते भी हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपके और सभी समिति के जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मां भारती का चमक, हमारी मां भारती का धमक, हमारी मां भारती का यश पूरे विश्व पटल पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आइए उनको ताकत देते हुए इस जो विचार, जो शक्तियां राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए कि आप आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से ये समाज, ये बागबेड़ा क्षेत्र, हमारी कॉलोनी, हमारे पड़ोसी, एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हम अपनी भूमिका निभाने के लिए, अपने कर्तव्य को अपने साथ लेकर के चलने के लिए आज ये संकल्प लेने का दिन है। आइए हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं और मां भारती के यश को आगे बढ़ाने में हम अपनी भूमिका भी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा कर करके संकल्प के साथ हम अपने हिस्से का दीप जरूर जलाएंगे, हम अपने हिस्से का कार्य जरूर करेंगे। हमारे अंदर भगत सिंह है, हमारे अंदर सुखदेव राजगुरु, हमारे अंदर भगवान बिरसा मुंडा, चांद धारो तिलका मांझी, हमारे अंदर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, मंगल पांडे जैसे तमाम वीर शहादत देने वाले हमारे अंदर हैं। हम उनके वंशज हैं
और हम अपने कर्तव्य को निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। इस संकल्प लेने का ये आज ये दिन होता है। इस संकल्प के साथ एक बार दोनों हाथ उठा के मां भारती का जय घोष पूरे गर्जन के साथ साक्षी तक आवाज चली जाए, इस आग्रह है। दोनों हाथ उठा कर करके भारत माता की। अब ये आवाज 20 गुना कर लीजिए, कम से कम स्टेशन चौक कर ली जाए, जोर से करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। एक आग्रह और करेंगे जो अंत में मुझे करना था। आप सब जानते हैं भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के खिलाफ जब जेएनयू में नारा लगा था, उसके खिलाफ नमन शहीदों के सपनों के तहत 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष 2016 से ये 11वां वर्ष होगा, एग्रीको मैदान से एक अखंड तिरंगा यात्रा मां भारती के सम्मान में निकलती है। 23 मार्च को सुबह एग्रीको मैदान में सुबह 9 बजे आप सबको आना है और इस राष्ट्र के तमाम ऐसे वीर बलिदानियों के सम्मान के लिए मां भारती का जो रथ निकलता है उसका हिस्सा आपको बनना है, ताकि इस प्रकार की जो विचारधारा है देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम एकजुट रहेंगे और लोह नगरी के लोग आवाज बुलंद करेंगे। ये इसका एक सौंदर्य, उस यात्रा का एक गरिमा आप ही के कारण इतने सालों से बना हुआ है। उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचे, उसकी गरिमा में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए जमशेदपुर के एक नौजवान को, बच्चों को, बुजुर्गों को आकर के अपना आशीर्वाद जरूर देना है और इसका हिस्सा बनना है। 23 मार्च प्रत्येक वर्ष अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस भी था और जो जेएनयू में नारे लगे थे उसके खिलाफ ये बहुत बड़ी एक यात्रा निकलती है जिसमें सिर्फ 2 नारे लगते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम, और कुछ भी नहीं। तो मैं चाहूंगा आप और आपके माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। ये मेरा करबद्ध निवेदन आपके समक्ष है। दोबारा हम फिर आएंगे, बैठक भी करेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे, लेकिन आज इस अवसर पे भी मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ इसका प्रचार प्रसार अपने माध्यम से और ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस कार्यक्रम में हम उपस्थित होकर के पूरे देश को एक संदेश दे पाए कि जमशेदपुर के लोग एक सजग प्रहरी के रूप में सदैव राष्ट्र के खिलाफ कहीं नारा लगेगा, राष्ट्र को तोड़ने की बात होगी तो हम एकजुट होकर के मां भारती का जय घोष के साथ इस कार्यक्रम में आप सफलता के लिए आप सबको मैं निवेदन भी करता हूँ, आमंत्रित भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।